दोस्तों नमस्ते नमस्ते। कोटी स्टेडियम 97 में सभी साथियों का अभिनंदन करता हूं। और आपने अभी मेरे को प्रपोज किया, मैं एक वीडियो डाला दुर्गों के संबंधी। आज हमारी दूसरी वीडियो है। कल तो हमने दुर्गों के प्रकार पढ़े थे, वो वीडियो देखना ज़रूर। आज हम दो तीन दुर्ग पढ़ेंगे, थोड़ा विस्तार रूप से पढ़ेंगे साथियों। आज हमारा पहला है गागरोन का दुर्ग। गागरोन का दुर्ग ये कहाँ स्थित है? गागरोन का दुर्ग ये सिंपल है। गागरोन का दुर्ग झालावाड़ में स्थित है। ये सर जी साथियों, ये कौन कौन सी नदियों पर संगम पर बना हुआ है? ये एक तो हाऊ नदी और काली सिंध और हाऊ, इनके संगम पर इसका ये बना हुआ दुर्ग है। इसको जल दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। कौन श्रेणी में रखा है? जल दुर्ग की श्रेणी में। और देखा जाए इनका निर्माण कब हुआ था, इनका निर्माण किसने करवाया था? डोडरिया परमार शासकों ने। डोडरिया परमार शासक। कई बार क्वेश्चन पूछे थे कि गागरोन का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, तो हम बताएंगे साथियों डोडरिया परमार। अन्य नाम डोडगढ़ या धूलगढ़, जिसके पीछे गढ़ लग जाए तो मान लेना वो गागरोन का दुर्ग। बिना यानी कि इसमें तो कितनी विशेषता है। एक इस दुर्ग में एक विशेषता है कि बिना नींव पत्थर पर बना हुआ दुर्ग कौन सा है, तो हमारा कौन सा है? गागरोन का दुर्ग। इसके बाद में हम चलते हैं आगे। इसका प्राचीन नाम क्या है? गरगराटपुर। गरगराटपुर इसका प्राचीन नाम है। अब देखो आगे चलते हैं साथियों। इसमें देखो यहाँ के शासक क्या बोला? यहाँ के शासक प्रताप सिंह खींची संत पीपा के नाम से प्रसिद्ध। इनकी छतरी गागरोन में बनी है। तो क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि बताओ प्रताप सिंह खींची संत पीपा की छतरी कहाँ है, तो हम बताएंगे साहब गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग का प्रथम शाखा विस्तार पूर्ण रूप से बताऊंगे। प्रथम शाखा कब हुआ था, दूसरा शाखा कब हुआ था, किसने जौहर किया था, किसने जौहर नहीं किया था, केसरिया किसने किया था, साथियों सब सारी विस्तार पूर्ण रूप से बताऊंगा। तो वीडियो पूरी देखना और लास्ट में मैं मोटिवेशन भी बताऊंगा आपको। देखो अब गागरोन का प्रथम शाखा कब हुआ था साथियों? गागरोन का प्रथम शाखा 1423 हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? हमारा आता है मालदेव का शासक। और गागरोन में किसका शासक था? अचलदास खींची। मालदेव का शासक था होशंगा शाह था। इस दुर्ग में इसने दुर्ग पर आक्रमण किया। और यहाँ इधर कौन है? अचलदास खींची है। इसके नृत्यों में केसरिया और जौहर लाला मेवाड़ी के नृत्यों में किया था। लाला मेवाड़ी इनकी इसकी पत्नी थी। इसके केसरिया इसके नृत्यों में किया था अचलदास खींची। अब हमारे आगे चलते हैं। इसमें कुछ ग्रंथ भी हैं साथियों। अब ग्रंथ कौन कौन से हैं इसके बारे में बताऊंगा। तो पहला है शिवदास गार्डन ग्रंथ। अचलदास खींचीरी वचनी का ये ग्रंथ है। किसने लिखी थी? इसे किसने लिखा था? इसको अचलदास खींची ने ग्रंथ लिखा था। शिवदास गार्डन ग्रंथ ये ग्रंथ है। शिवदास इनकी अचलदास खींची ने इसका वचन किया था, यानी कि लिखा था। अब साथियों पहला हमने प्रथम शाखा बता दिया, इनकी पहला फर्स्ट अब हमारा है दूसरा शाखा। दूसरा शाखा है 1444। साथियों बहुत अच्छा शाखा मालदेव का मोहम्मद खिलजी और गागरोन पर। अब इसमें थोड़ा सा अपने कंसेप्ट के लिए आ जाता है कि मेवाड़ का जो उस समय हमारे जब गागरोन का दूसरा शाखा हुआ था उस समय मेवाड़ का कुंभा था। मेवाड़ कुंभा ने गागरोन कौन था? पलन सिंह था। पलन सिंह वीर गति को प्राप्त हो गया था। तो मेवाड़ का कुंभा ने क्योंकि मेवाड़ का जो कुंभा था इसने पलन सिंह की सहायता करने के लिए धीरज को भेजा था, सहायता करने के लिए। तो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि गागरोन का दूसरा शाखा जब मोहम्मद खिलजी ने आक्रमण किया था तो इनकी मेवाड़ का कुंभा ने किसको सहायता करने के लिए भेजा था? तो हम बताएंगे धीरज को भेजा था। तो यहाँ पर जीत नहीं सका। ये इनकी मालवा मोहम्मद खिलजी का आक्रमण हो गया, ये वीर गति को प्राप्त हो गया। अब इसके बाद में हमारे चलता है दूसरा। कालांतर में
राणा सांगा ने इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया था, मेदिनी राय को प्रबंधक बनाया था। तो यहाँ पर राणा सांगा ने इस दुर्ग पर आक्रमण इनकी अधिकार किया था, तो इसका प्रबंधन किसको रहेंगे, इसकी कार्यभार प्रबंधन किसको बनाया, तो हम बताएंगे मेदिनी राय को बनाया था। अब साथियों दूसरा यानी कि गागरोन दुर्ग पर दूसरा युद्ध होता है। दूसरा युद्ध वही मालवा महमूद खिलजी सेकंड और मेवाड़ का राणा सांगा। राणा सांगा की तो विशेषता ही बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त है। साथियों मैं राणा सांगा के बारे में भी विस्तार से लेके आऊँगा एक वीडियो। तो अभी तो मैं आपको गागरोन दुर्ग के बारे में बता रहा हूँ। मेवाड़ का शासक राणा सांगा जब मालवा यानी कि इसने इस दुर्ग पर महमूद खिलजी ने इसमें आक्रमण किया, तो राणा सांगा ने इसको हरा दिया गागरोन दुर्ग को। तो किसने तो गागरोन का युद्ध कब हुआ था, तो हम बताएंगे सर 1519 में होता है। 1519 में गागरोन का दुर्ग होता है। आगे चलते हैं साथियों। अकबर ने 1567-68 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय इस दुर्ग पर डेहरा जमाया था। तो क्वेश्चन कई बार पूछेगा कि अकबर ने जब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था उस समय किस दुर्ग पर अपना डेरा जमाया था। आजकल क्वेश्चन ऐसे पूछने लगे, तो हम बताएंगे सर जी गागरोन दुर्ग पर डेरा जमाया था। क्या बताएंगे हम, गागरोन दुर्ग पर डेरा। 1567-68 में जब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था अकबर बहुत बड़ा साम्राज्य था। अकबर की बहुत अच्छी नीति थी भारत को जीतने की। बोलते हैं ना कि अकबर की सेना में दम था और महाराणा प्रताप के सीने में दम था। अकबर कभी जीता नहीं और महाराणा प्रताप कभी हारा नहीं। वो अकबर है और वो महाराणा प्रताप है। साथियों ये क्वेश्चन को याद रखना। अब हमारा एक 1570 में साथियों ये नागौर दरबार लगाया था अकबर ने नागौर दरबार क्यों लगाया था, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अकबर जब आया था राजस्थान में, तो राजस्थान में नागौर दरबार इसलिए लगाया था कि मेरे को कितने चाहते हैं लोग, यानी कि राजपूत साम्राज्य थे वो कितने चाहते हैं, तो वह दरबार में आ जाएंगे, मेरी अधिष्ठा स्वीकार कर लेंगे। जैसे जैसे उसको अच्छा लगा अकबर के अधिष्ठा स्वीकार कर ली। तो 1570 में नागौर दरबार अकबर ने गागरोन दुर्ग को पृथ्वीराज राठौड़ को दे दिया। तो क्वेश्चन कई वजह जब नागौर दरबार लगाया था अकबर ने किस गागरोन दुर्ग को किसको दिया था, तो हम बताएंगे पृथ्वीराज राठौड़ को दिया था। ने इसी दुर्ग पर बैठकर वेली कृष्ण रुक्मणी की ख्यात रचना की थी। किसने, पृथ्वीराज राठौड़ ने। तो हमारे एक क्वेश्चन आता है कि वेली कृष्ण रुक्मणी की ख्यात किसने लिखी थी, तो हम बताएंगे साथियों हमारा पृथ्वीराज राठौड़। वो पृथ्वीराज राठौड़ जिसने नागौर के दरबार लगा था 1570 में। अकबर की अधिष्ठा स्वीकार करने के बाद में गागरोन दुर्ग पर अपनी गद्दी पर संभाल यानी कि इसको सौंप दिया। अकबर की नीति थी यानी कि अकबर की क्या नीति थी, यानी क्या बोलते ना, दुश्मन को ही प्यार से समझा कर उसी साम्राज्य पर अपना अधीनता स्वीकार कर लेता था। अकबर में बहुत एक अलग सी नीति थी, यानी कि कोई शत्रु है और शत्रु को प्यार से समझाकर इस पर पूरा उसका अधीनता स्वीकार कर लेता। शत्रु पर आक्रमण करता था, पहले प्यार से समझाता, प्यार से नहीं समझता फिर आक्रमण करता था, आक्रमण करने के बाद फिर प्यार कर लेता था। ये वो अकबर की अलग से जीवन की लीला है। अब हमारे शाहजहाँ ने यह दुर्ग कोटा के शासक माधो सिंह को दिया। तो किशन कई वजह तो बताओ कि गागरोन दुर्ग को शाहजहाँ ने कोटा के किस शासक को दिया, तो हम बताएंगे माधो सिंह को दिया। कोटा का शासक दुर्जनसाल ने यहाँ मधुसूदन मंदिर यानी कि मधुसूदन मंदिर का निर्माण व झाला जालिम सिंह ने जालियम कोटा का निर्माण करवाया था। क्या बोला, अभी बताता हूँ, देखो अभी समझाता हूँ, दोबारा बताता हूँ। शाहजहाँ ने इस दुर्ग को कोटा के शासक माधो सिंह को दिया। कोटा का शासक दुर्जनसाल ने यहाँ यानी कि कोटा का शासक हो जाए दुर्जनसाल, घूमता आ गया, कहाँ गया, गागरोन पर।
कोटा के शासक दुर्जन साल ने कहा कि अरे यार तो कुछ ना कुछ करेंगे अपन तो इनकी गागरोन दुर्ग पे। तो इसने मधुसूदन मंदिर का निर्माण करा दिया। उसके बाद में जालिम सिंह ने जालिम कोट का निर्माण कर दिया। ये तो अपना याद हो जाएगा, जालिम कोट का निर्माण कर दिया। अब साथियों आगे चलते हैं। यहाँ कोटा के टकसाल थी, इस सिक्के डालने का स्थान भी था। यानी कि कोटा का जो टकसाल का जो स्थान था ना, वो गागरोन दुर्ग पर था। तो किसने कोटा के टकसाल कहाँ डाले थे और कहाँ स्थान था, तो हम बताएंगे वो गागरोन दुर्ग। अब साथियों आगे चलते हैं। तो ये गागरोन को अंधेरी बावड़ी, जोहर कुंड, गिद्ध गहराई, ये कई बार पूछे कि अंधेरी बावड़ी कहाँ है, तो गागरोन दुर्ग पर। अब हम कल पढ़ेंगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कल चित्तौड़गढ़ दुर्ग पढ़ के आना, ओके। और ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना। और जीवन में हमको एक टारगेट फिक्स करना चाहिए। रेगुलरिटी सबसे बड़ी चीज़ होती है। मैं भी एक आप जैसा ही साथी हूँ। आप मेरे को जितना प्रोत्साहित यानी कि अधिक उत्साह करेंगे तो मैं अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँगा, अच्छी तरह समझाऊँगा। और कोई कमी हो तो इस वीडियो में आप कमेंट में लिखिए कि साथ इसमें ये कमी है, ओके। और 90 कोटी स्टेडियम 97 को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ओके। जय भारत माता की।